कानून रद्द करो, कानून रद्द करो, कानून रद्द करो। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया उसने आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। In a strong show of protest, the All India Muslim Personal Law Board gathered at Jantar Mantar in Delhi opposing the Waqf Amendment Bill 2024. The board demanded the withdrawal of the bill, citing concerns that it could undermine the protection of Waqf property. The bill is expected to be introduced in the second half of the budget session. Meanwhile, a Hindu activist from Meerut, visibly angry, expressed his frustration and slammed the opposition. कानून रद्द करो। अभी यहाँ हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, विरोध करूंगा। सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम भी हिंदू को दबाएंगे। 110 करोड़ हिंदू को हम इनका विरोध करेंगे, ये दबाएंगे हमें। हमारा देश है ये, सनातनी हिंदुओं का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहा है, हम मरने कट रहा है। हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों है। अकेला खड़ा हूँ, मेरठ से आके क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। इस तरीके से सचिन सिरोही, हिंदुवादी लीडर हूँ, मेरठ से आया हूँ। माइक हटाओ, माइक हटाओ, अरे माइक हटाओ, माइक हटाओ, माइक हटाओ यार, माइक हटाओ, माइक हटाओ। कानून रद्द करो, कानून रद्द करो, कानून रद्द करो, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, जय श्री राम, जय श्री राम। को बचाने के लिए जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने अनुमति क्यों दी? क्यों दी? मेरा सरकार से नहीं सवाल है, नहीं देनी चाहिए अनुमति। जब 10 तारीख को कैंसिल हुई, 13 को कैंसिल हुई, तो आज भी कैंसिल होनी थी, आज भी कैंसिल होनी थी। ये जो माहौल खराब करने की जो साजिश है ना, जिस तरीके से शाहीन बाग बनाना चाह रहे हैं, तो दोबारा को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया उसने आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूंगा विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। जेल भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आप जेल भेज दो, जेल चला जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जेल जाने को तैयार हूँ। और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ, मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और मैं लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी अशांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं। हम क्या करना है? दंगा करने ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई, इन्हें अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। नजरबंद कर दिया गया। यदि नरसिंहानंद जी ने कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हम शिष्य गुरु मानते हैं यदि नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिग्गी चौधरी का जवाब में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए, और इसी मिशन के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ क्या बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, 1 है 2 है, कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं 100 करोड़ हिंदुओं की? नहीं, आप रोने भी लगे। आप क्यों रो रहे हैं? आप इससे तो रोएंगे नहीं। ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास। आप देखो और हिंदुओं में क्या है, देखो आप। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से हूँ। आप मेरठ से? आप मेरठ से आया हूँ, क्रांति भूमि से आया हूँ, और यही बैठूंगा, यही ले जाओ मुझे, मुकदमा लगा दो, जेल भेज दो, जाने को तैयार हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, 2 लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में
लाएंगे, इस कानून को लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे हैं इनकी एक भूमि मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रखा तेजगढ़ चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। बहुत भावुक आप केवल राजनीति के लिए, केवल राजनीति के लिए सब साला देश राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। और हमारे बाप दादाओं उनसे गुजारिश है कि बराह करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कब मीडिया के लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है और आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ जरूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.